हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज 2 अप्रैल है। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। करीम पूजा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर दोस्तों केरला होगा। अभी हाल फिलहाल में केरला के वन विभाग के द्वारा करीम पूजा वन्यजीव अभयारण्य में ओडोनोट्स, तितलियों और पक्षियों की 63 नई प्रजातियों का खोज किया गया है, दर्ज किया गया है। और यह जो वन्यजीव अभयारण्य है यह केरला के मलप्पुरम जिले में स्थित है, जो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं उसके आसपास रीजन में यह स्थित है। मुख्य रूप से यह जो तमिलनाडु का मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान और केरल का साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है उसके आसपास की सीमाओं को यह कनेक्ट करता है और इसे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा बनाया गया है। यूनेस्को के द्वारा दोस्तों मैन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम शुरू किया गया था 1971 में। इसका उद्देश्य ये था कि मनुष्यों को, जो मानव है, उसके आसपास के पर्यावरण को किस तरह से संबंध जोड़ा जाए, मानव पर्यावरण को संरक्षण करे। तो ये इम्पोर्टेंट वन्यजीव अभयारण्य है। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन सा है? इसका सही उत्तर दोस्तों केन्या होगा। अभी हाल फिलहाल में भारत 2nd स्थान पे पहुंच गया है, जिसने 2024 में 254 मिलियन किलोग्राम चाय का एक्सपोर्ट किया है और इसने श्रीलंका को रिप्लेस किया है। केन्या अभी भी दुनिया में सबसे बड़ा टी एक्सपोर्टर के रूप में बना हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों, टेक कृति 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर दोस्तों IIT कानपुर होगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो CDS जनरल अनिल चौहान जी हैं, उनके द्वारा IIT कानपुर में जो इंटर कॉलेजिएट टेक्नोलॉजिकल और एंटरप्रेन्योरशिप महोत्सव टेक कृति 2025 का उद्घाटन किया गया है। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और किस तरह से जो हमारे साइंटिस्ट हैं और जो इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल्स हैं, जो डिफेंस पर्सनल हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे एक साथ लाया जाए, जिससे कटिंग एज टेक्नोलॉजी, जो नई टेक्नोलॉजियाँ हैं, उसमें इनोवेशन किया जा सके। नेक्स्ट है, 37वां कथक महोत्सव 2025 का आयोजन किसने किया? इसका सही उत्तर संगीत नाटक अकादमी होगा। संगीत नाटक अकादमी के द्वारा नई दिल्ली में इसका कथक महोत्सव का आयोजन किया गया है। और भारत में दोस्तों 8 क्लासिकल डांस है। भरतनाट्यम जो तमिलनाडु में होता है, कथकली केरल में, मोहिनीअट्टम केरल में, कथक यूपी और राजस्थान दिल्ली के आसपास के रीजन में, मणिपुर में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी उड़ीसा में और सत्रिया असम में ये डांस परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत और चिली ने किस प्रकार के समझौते पर बातचीत करने की सहमति जताई है? इसका सही उत्तर मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो भारत और चिली के जो राष्ट्रपति अभी भारत दौरे पे आए हुए हैं, गैब्रियल बोरिक, तो इन दोनों देशों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे सहमति जताई है और चिली ने भारत के इस डिमांड का समर्थन किया है कि UN रिफॉर्म्स किया जाए। तो दोनों ने संयुक्त प्रेस बयान में, ये ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सहमति जताई है। नेक्स्ट है दोस्तों, सरहुल उत्सव है, मुख्य रूप से किस क्षेत्र में मनाया जाता है? इसका सही उत्तर झारखंड, उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में मनाया जाता है दोस्तों। मुख्य रूप से यह प्राकृतिक पूजा की एक उत्सव है, जिसमें साल के पेड़ की पूजा की जाती है और सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो संबंध है उसको प्रतीक रूप में मनाया जाता है। तो आदिवासी समुदाय सरहुल को एक प्राकृतिक पूजा पर्व मनाया जाता है, नए साल का उत्सव के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? इसका सही उत्तर होगा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में। अभी हाल फिलहाल में RBI के द्वारा अपना 9वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है, तो ये क्वेश्चन इसीलिए डाला गया है कि रिजर्व बैंक की स्थापना 1934 में जो अधिनियम था उसके तहत किया गया है। 1 अप्रैल 1935 को इसका ये स्थापित किया गया। और RBI का मुख्य काम जो फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी है इसको देखना है, डिजिटल बैंकिंग और फाइनेंशियल इंक्लूजन किस तरह से काम कर रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में रेगुलेशन करना RBI का काम है। तो आज के करंट अफेयर्स दोस्तों इतना ही था। थैंक यू।